हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम सब क्या पढ़ रहे थे, अनुसार 2021 का हल पढ़ रहे थे ना, सत्र 2021 का। तो हम सब क्वेश्चन नंबर 2 तक हल किए थे, तीसरा हल हो रहा था। ठीक, तो आज हम सब उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए बिना देर करते हुए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक का हम हल किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक का क्वेश्चन हल करना है। तो क्वेश्चन घ क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का, प्रश्न नंबर 3 का घ है ना, और 2021 का कह रहा है चित्र में PS अपान SQ बराबर PT अपान TR। ठीक, तथा कोण क्या दिया गया है, चित्र है त्रिभुज PQR। ठीक, और यहां पर है S और ये T, ये S कोण R के क्या है, बराबर है। ठीक, और दिया गया है क्या, क्वेश्चन में दिया है कि PS अपान SQ बराबर PT अपान TR। ठीक, तथा कोण PST बराबर कोण PRQ। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया गया है क्या, एक त्रिभुज PQR है। ठीक, और इसमें PS अपान SQ और बराबर PT अपान TR ये दिया गया है। और कह रहा कि कोण PST जो है वो कोण PRQ के बराबर है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज PQR है, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमें सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, PQR जो है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये सिद्ध करना है। ठीक, चलिए सिद्ध करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, दिया है PS अपान SQ बराबर PT अपान TR, ये दिया गया है। ठीक, अगर हम थेल्स को देखते हैं तो थेल्स के प्रमेय से ये जो ST है वो क्या है, PQR की क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, है ना। अगर हम देखते हैं किससे, थेल्स के प्रमेय के विलोमता से, है ना, किससे, विलोमता से। तो जो ST होगा वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा QR। ठीक, क्या होगा, ST जो होगा वो समांतर होगा QR, ये रेखा इसके समांतर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया गया है तो अगर ये समांतर है, क्या है, समांतर है, तो यहाँ पर जब दो रेखा समांतर है, इसको ये रेखा काटते हुए जा रही है, तो ये कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कैसा कोण है, संगत कोण है। ठीक, तो इसलिए यहाँ से जो कोण PST होगा वो कोण बराबर होगा किसके, कोण
पी क्यू आर। ठीक, क्यों बराबर है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। ठीक, लेकिन अब यहां से दिया क्या गया है, चूंकि कोण पी एस टी जो है वो बराबर किसके है? कोण पी आर क्यू के। ठीक, ये क्वेश्चन में क्या है दिया है। इसको अगर मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से किससे? समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा? पी क्यू आर जो होगा वो क्या होगा? पी आर क्यू के भी बराबर हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। तो ये त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर मिल रहे हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। संगत जो इनके सामने भुजा बराबर है, तो अतः हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? पी क्यू बराबर पी आर। क्यों? किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो इनके सम्मुख भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो ये त्रिभुज पी क्यू आर में ये इनके कोण है सर, तो इनके दो कोण बराबर मिल रहे हैं, तो ये इनके सामने की जो भुजाएं होंगी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। कोण क्यू के सामने कौन सी भुजा? पी आर। आर के सामने कौन सी? पी क्यू। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो कौन सी को हम क्या करते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना? इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है ना? अब समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 का खंड का। ठीक, क्या कर दिया है कि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, है ना? क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, है ना? तो चलिए हल करते हैं। तो क्या दिया गया है? cos a बराबर √3/2 दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है? cos a बराबर √3/2। तो √3/2 कितने का समान होता है? cos a बराबर cos 30 अंश। ठीक, cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो हमें a बराबर क्या मिल जाएगा? 30 अंश। क्या मिलेगा? a बराबर 30 अंश। तो अब a बराबर 30 अंश मिल गया, तो हमें क्या करना है? sin 2a। तो यहाँ पर हम a का मान रख देते हैं, कितना? 30 अंश। तो जब यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? sin 2 इंटू 30 अंश। तो कितना होगा? sin 30 गुना 60, sin 60 अंश मिल गया। ठीक, तो sin 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 खा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का खा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दर्शाइए, क्या दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये सिद्ध करना हमको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि दर्शाइए कि √3√2 जो है क्या हो? एक अपरिमेय संख्या है। तो
अब चलिए सिद्ध करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि √3 जो है 3√2 जो है क्या हो, हम परमेय संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, परमेय संख्या। माना 3√2 क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। तो अब अगर ये परमेय संख्या है तो हम परमेय संख्या किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, √3 जो है अगर एक परमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होते हैं, जहां p व q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक, या इसी को हम कहते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, ये एक सअभाज्य संख्या है। क्या, सअभाज्य संख्या है ना। और क्यों क्या होगा ना, इक्वल 0। तो अब अगर इस परमेय संख्या है, अब 3 गुणा में अगर हमें देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ √2 बराबर p/3q। ठीक, तो अब यहां से मिल गया है। देखो हमें क्या करना है, अगर मिश्रित वाले दिए गए हैं, चाहे परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का गुणा हो या इनका योग हो या फिर क्या हो, इनका अंतर हो, है ना, या क्या हो, भाग में हो, परमेय और अपरमेय संख्याओं, तो उनको हमें परमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हम पहले परमेय संख्या मानते हैं, चाहे सिंगल का हो चाहे जो भी हो। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इनको जो भी रूट वाली संख्या होती है उसको छोड़कर इसके साथ जो भी संख्या होता है, चाहे वो प्लस में हो या गुणा में हो, है ना, या भाग में हो या घटाव में हो, अंतर में, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, दूसरे तरफ कर देते हैं। इधर केवल हमें किसको छोड़ना है, रूट वाली संख्या को ही छोड़ना है। तो अब यहाँ जैसे कि हमें क्या मिल गया, ये √2 बराबर मिल गया ना। अब चूंकि p/q क्या है, परमेय संख्या है। अब अगर हम एक परमेय संख्या में क्या करें, परमेय संख्या में हम भाग करें किससे, परमेय संख्या से, परमेय संख्या से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक परमेय संख्या ही मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, परमेय संख्या ही मिलता है। अगर हम परमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग करते हैं तो क्या मिलता है, परमेय संख्या मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, p/3q क्या होगा, क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। तो अब अगर ये परमेय संख्या है तो इसके बाद √2 है, तो √2 भी क्या होना चाहिए, तो √2 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। ठीक, तो √2 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। जबकि, है ना, क्या, परंतु हम जानते हैं कि या सिद्ध कर चुके हैं, √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसलिए p/3q भी क्या होगा, p/3q भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, जो कि
हमारे कथन का क्या है, विरोधाभास है ना। हमारे कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम जो माने थे, हम क्या माने थे कि ये जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ मिल क्या रहा है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे कथन का क्या जो बिल्कुल उल्टा है ना। तो इसलिए ये जो है हम मान चले थे परिमेय है, जिसका उल्टा है तो क्या हो गया, वो एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का गा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का गा। क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्या, एक समद्विबाहु नहीं सॉरी, एक समबाहु त्रिभुज, क्या, एक समबाहु त्रिभुज ABC के भुजा जो है 2 है, क्या है, 2 है। तो अगर कह रहा है एक त्रिभुज है तो हम मान लेते हैं एक त्रिभुज। ठीक, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये त्रिभुज कैसा है, कह रहा है त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC बन गया। और त्रिभुज कैसा है, कह रहा है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं क्या है, इसके बराबर है, और सब भुजाओं का मान कितना दिया है, 2a। सब कितने हैं, 2a दिए गए हैं। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब मतलब क्या, जब हम त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब खींचते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे कि ये हम यहाँ पर लंब खींच दिए, यहाँ मान लेते हैं D। ठीक, तो जो AD है वो क्या है, त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। अब 3 शीर्ष होते हैं तो इसके कितने शीर्ष लंब होंगे, 3 शीर्ष लंब होंगे। और सबकी की जो लंबाइयाँ क्या होंगी, वो बराबर होंगी। सभी की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक, तो अब यहाँ पर लंब बना, अब ये बन गया क्या, समकोण त्रिभुज। और एक चीज हमें और याद रखना, तो अगर समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, जब उसमें हम शीर्ष लंब खींचते हैं तो जो शीर्ष लंब होता है आधार उस सम्मुख वाले भुजा को, जिस भुजा खींचा जाता है लंब, उस भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है ना। यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है वो BD जो है वो क्या है, 1/2 किसका है, BC का। क्यों है, क्योंकि शीर्ष लंब जो है वो BC क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है ना। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 × 2a। अब दिया गया ये सब, AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a सेंटीमीटर। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, a। अब ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या मिल जाएगा, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लंब कौन है, AD, किस पे खींचा गया, BD पर। BD क्या हो गया, आधार, और समकोण के सामने भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण कौन है, AB। तो AB का स्क्वायर, लंब क्या है, AD, AD का स्क्वायर मिल गया, आधार क्या मिल रहा है, BD स्क्वायर। अब AB का मान कितना दिया है, 2a स्क्वायर, 2a दिया है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया। AD को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। BD क्या है, a स्क्वायर,
अब 2a का होमवर्क करेंगे तो कितना होगा 4a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में से हम एक स्क्वायर घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 3a स्क्वायर, कितना होगा 3a स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर। स्क्वायर को हम अगर इधर लाते हैं तो इधर क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, तो इधर हो गया कितना 3 रूट a स्क्वायर बराबर ad। अब इसका वर्गमूल निकालना है, 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, a का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा a रूट 3 बराबर ad। अतः शेष लंब ad की लंबाई बराबर कितना a रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक a रूट 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे क्या हो गए b से हम शेष लंब डालेंगे तो ये हो गया e, यही क्या होगा BE का भी मान वही आएगा। हम अगर C से शेष लंब यहाँ खींचेंगे तो ये हो गया, तो इसका भी मान क्या होगा वही होगा, है ना AD और BE और C तीनों के मान क्या होंगे बराबर, सभी शेष लंब क्या होंगे आपस में बराबर होते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन 4 का घ क्या करा समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, है ना, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये रचना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए गोलाकार पेंसिल पट्टी चाहिए। अब ये तो है नहीं, हम आपको बता रहे हैं प्रोसेस, आप ऐसे करते जाइएगा तो आपका चित्र बनेगा। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया है, ठीक, क्या लिखेंगे दिया है आधार, क्या दिया गया है आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक। और फिर लिखेंगे रचना करनी है, इसमें क्या लिखेंगे समद्विबाहु, क्या क्या बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज, मान लेते हैं क्या ABC, है ना, त्रिभुज ABC की रचना करना है। अब हमें लिखना है रचना के चरण, ठीक, रचना के चरण लिखने हैं। अब इसमें हम रचना चरण क्या लेंगे, जैसे जैसे हम चित्र बनाएंगे वैसे वैसे लिखेंगे। तो इस चित्र को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं आधार ही खींचते हैं ना, ये 8 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम ले लेते हैं हम BC। क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे BC, ठीक। अब हमें क्या दिया गया ऊंचाई दिया गया है इसका 4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है इसकी आधे से अधिक दूरी, पहले हम पर क्या लिखेंगे सर्वप्रथम, पहले जैसे जैसे हम बता रहे हैं रचना हम लिखते चल रहे हैं, ठीक। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड BC खींचा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, अब हमें क्या करना है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई हमें कहाँ मिलेगा, इसका लंबार्धक करेंगे, है ना। तो लंबार्धक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी आधे से अधिक दूरी लेना, कितना आधे से अधिक दूरी लेना, और B और C से क्या करना है हमें ऊपर और नीचे चाप लगाना है। तो जब आधे से अधिक दूरी लेंगे गोल प्रकार में यहाँ से चाप लगेंगे, मान लीजिए यहाँ लग गया और यहाँ से फिर ये नीचे, फिर C से लगाएंगे और ये लग गया,
तो ये दोनों चाप एक दूसरे क्या करेंगे, काटेंगे। तो जहाँ कट रहे हैं इनको हम क्या करेंगे, डॉट लाइन से मिला देंगे। ठीक, तो ये जहाँ कट रहा है इसका क्या होगा, ये मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इसका मान लेते हैं ये रेखा क्या है, यल है। तो हम क्या किए, दूसरे पॉइंट में BC का लंबार्धक खींचे। क्या लिखेंगे, BC का लंबार्धक खींचा। ठीक, क्या किया, लंबार्धक खींचा। अब थर्ड पॉइंट हमें क्या लिखना है, कह रहे इसकी ऊंचाई कितना है, यही इसकी ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना, इस बिंदु को हम कुछ मान लेते हैं, क्या D मान लेते हैं, क्या है, D है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, D से हमें D से क्या करना है, ऊंचाई कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। तो हमें D से गोलाकार में क्या करना है, 4 सेंटीमीटर नापना है। क्या करना है, गोलाकार में 4 सेंटीमीटर नापना है और D बिंदु से इस रेखा लंबार्धक पे चाप लगाना है। ठीक, तो मान लीजिए हम D पे यहाँ रखते हैं और मान लीजिए ये यहाँ पहुँच रहा है। ठीक, ये जहाँ कट रहा है इसको मान लेते हैं A। तो क्या लिखेंगे, बिंदु D को केंद्र मानकर चार सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया, जो क्या करता है, लंबार्धक रेखा को बिंदु A पर काटता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो यहाँ कट रहा है इसको पटरी की सहायता से मिला लीजिए B और C को। ठीक, तो क्या बन जाएगा, चौथे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, AB व AC को मिलाया। ठीक, पांचवा पॉइंट हो जाएगा, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC बना। ठीक, इसमें केवल कह रहा है क्या, त्रिभुज ABC की रचना ही करना है ना। जबकि रचना में पूरा पूछा गया जाता है, इसके समरूप रचना भी पूछा जाता है। वो क्या पूछेगा, 4 नंबर में या 6 नंबर में। ठीक, ओके बाय बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें।